नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे उपेंद्र नाथ अश्क की एक महत्वपूर्ण एकांकी लक्ष्मी का स्वागत। इस एकांकी का प्रसारण सबसे पहले 1938 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से इसका प्रसारण हुआ था। तब से लेकर आज तक इसका कई बार मंचन भी हो चुका है। इस एकांकी के माध्यम से जिस समस्या को उठाया गया है वो है इस समाज की क्रूर से क्रूर प्रथा, जिसकी ओर उन्होंने संकेत किया है। और ये प्रथा क्या है? पत्नी, जो पहली पत्नी है, उसकी मृत्यु के बाद पुरुष का पुनः विवाह। तो यहाँ पर पहली पत्नी का दुख वो पुरुष झेल भी नहीं पाता कि उसी दौरान उसके शगुन या बधाई का दौर उसके जीवन में किस प्रकार उसके लिए क्रूर बनकर आता है, या किस प्रकार वो हृदय को आहत करता है। उस प्रथा को यहाँ पर उन्होंने अंकित किया है। वैसे देखा जाए तो ये केवल कल्पना मात्र नहीं है। लेखक ने स्वयं कहा है कि 1936 ईस्वी में जब उनकी पहली पत्नी का आकस्मिक देहांत हो गया, तब उन्हें इस क्रूर प्रथा का सामना करना पड़ा था, क्योंकि माता पिता बार बार उस पर ये दबाव बना रहे थे कि उसको पुनः विवाह स्वीकार कर लेना चाहिए, जबकि अभी तक पत्नी की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी। कुछ इसी प्रकार की समस्या को लेकर इस एकांकी का जो अंकन है वो किया गया है, या इस एकांकी की रचना की गई है। तो आइए पात्रों के माध्यम से इस एकांकी की कथा को समझने का प्रयास करते हैं। इस एकांकी में जो मुख्य पात्र है वो है रोशन। रोशन का बेटा है अरुण। रोशन का मित्र है सुरेंद्र और रोशन के माता पिता। इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द ये सारा घटनाक्रम चलता है। जो रोशन है, उनकी पत्नी का हाल ही में देहांत हुआ है, और अब उनका जो बेटा अरुण है, अरुण कौन है? बेटा है। बेटा अरुण भी बीमार है। उसका मित्र सुरेंद्र है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि सुरेंद्र कौन है? मित्र है। उसका मित्र सुरेंद्र उसके साथ है। रोशन डॉक्टर के इंतजार में बेचैन और एक कमरे में घूम रहा है। सुरेंद्र अचानक अरुण की बिगड़ती हालत देखकर कहता है कि अरुण का यह बुखार साधारण नहीं है, न ही उसके गले में जो तकलीफ है वो साधारण है। अरुण की बिगड़ती हालत देखकर रोशन का हृदय भयभीत हो रहा है। अभी तक जो सुरेंद्र है वो रोशन को सांत्वना दे रहा था। अरुण भी अपनी माँ की तरह हमें धोखा न दे जाए, ऐसा कौन सोचता है? रोशन। क्योंकि रोशन की जो पत्नी है उसका अभी देहांत हुआ है, तो रोशन को ये लगता है कि कहीं उसका बेटा अरुण भी उसकी पत्नी की तरह आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। यह कहते कहते उसका गला भर आता है। वह रूंधे गले से रोशन से पूछता है कि क्या उसने ठीक से देखा, तो उसे सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। जो अरुण है बेहद बीमार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रोशन और सुरेंद्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चित्रण किया गया है रोशन की स्थिति का किया गया है। अभी अभी उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है और अब उसका बेटा भी गंभीर रूप से बीमार है। डॉक्टर आकर उसे बताता है कि उसे डिप्थीरिया है। जो अरुण है उसे कौन सी बीमारी है? उसे डिप्थीरिया है। वेरी शॉर्ट प्रश्नों के लिए ये पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान में रखें। 1 नंबर के लिए सावधानी से उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। इस पर रोशन अपने मित्र सुरेंद्र सहित डॉक्टर को संबोधित करता है कि वह अपने बच्चे की देखभाल में अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ेगा। फिर वो अपने मित्र सुरेंद्र से कहता है कि तुम आज मेरे पास ही रहना, कहीं मत जाना, क्योंकि यह घर अब बच्चे अरुण के लिए सूना हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो रोशन की पत्नी और अरुण की जो माँ है वो उस दुनिया से जा चुकी है। घर के लोग कौन है? माता पिता। वो अब ये नहीं चाहते कि अरुण जीवित रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक यह जीवित रहेगा तब तक मेरे लिए किसी अच्छे और बड़े घर का रिश्ता नहीं आएगा। इसीलिए वो अरुण को भी अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। यही कारण है कि सुरेंद्र वो चाहते हैं कि अरुण मर जाए। ये सारी बातें कौन कहता है? रोशन कहता है। और किससे? सुरेंद्र से कहता है, ताकि उनका घर दहेज रूपी लक्ष्मी से भर जाए। परंतु जो रोशन का पुत्र अरुण अभी जीवित है, उसके जीवित रहते रोशन के माता पिता को अपने मंसूबों की पूर्ति कर पाना मुश्किल प्रतीत होता है।
इसीलिए रोशन के माता पिता ये चाहते हैं कि अरुण मर जाए। तो यहाँ पर किस प्रकार का घटनाक्रम यहाँ अंकित किया गया है। जो अरुण के दादा दादी हैं वही ये चाहते हैं कि अरुण मृत्यु को प्राप्त हो जाए ताकि रोशन का पुनः से विवाह किया जा सके, दोबारा विवाह किया जा सके। ये घटनाक्रम हमें दिखाता है कि किस प्रकार धन के लोभ और लालच में मानव हृदय किस प्रकार कठोर हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। रोशन कहता है कि उसके माता पिता को अपने पुत्र अरुण से कोई प्रेम नहीं। तो सुरेंद्र व डॉक्टर साहब दोनों ही आश्चर्य व्यक्त करते हैं। सुरेंद्र और जो डॉक्टर हैं, यहाँ पर एक पात्र आप ये भी रखें, जो डॉक्टर हैं वो और सुरेंद्र दोनों को रोशन की इस बात से आश्चर्य होता है। वो कहता है कि जैसे ही मैं उसका अंतिम संस्कार करके आया था, किसका, अपनी पत्नी का, वैसे ही मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी दूसरी जगह कराने के लिए सोच लिया था। वे राह देख रहे थे कि मेरे लिए पुनः से कोई रिश्ता आए ताकि वो शगुन का रुपया लेकर अपनी जेब में डाल सके। यहाँ पर ये सारी बातें कौन बता रहा है? रोशन बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? अपने ही माता पिता के बारे में बता रहा है। रोशन ये कहता है कि मेरे माता पिता को अपनी बहू की मृत्यु का कोई दुख नहीं और ना ही उन्हें अपनी इस सोच पर कोई पछतावा है, बल्कि वो रोशन का दूसरा विवाह करके अपनी जेबें भरने की सोच रहे हैं। रोशन अपने माता पिता की हृदयहीनता और लालची प्रवृत्ति के बारे में जब सुरेंद्र को बताता है तो सुरेंद्र उसकी सारी बातें सुन के कहता है कि ये तो इस समाज का व्यवहार है कि जब पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष का दोबारा से विवाह करने की बात सभी सोचते हैं। रोशन कहता है कि अगर ये संसार का या इस समाज का व्यवहार है तो ये इतना शुष्क, नीरस और कठोर तथा अत्याचारपूर्ण है कि वो इस व्यवहार से घृणा करता है, यानी समाज की इस प्रथा से वो घृणा करता है। वो प्रश्न करता है कि उसके माता पिता ये क्यों नहीं समझते कि जो स्त्री किसी के घर की बहू होकर किसी कारण से मृत्यु का शिकार हो जाती है, वास्तव में वह भी तो किसी घर की पुत्री होगी। उसे भी उसके माता पिता ने बड़े लाड और प्यार से पाला है, परंतु न जाने क्यों उसकी पत्नी के मरते ही उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी के लिए सगाई लेकर दौड़ पड़े हैं और उस पर दूसरी शादी करने का दबाव बना रहे हैं। वह कहता है कि अपने माता पिता के इस नीरस, कठोर और अत्याचारपूर्ण व्यवहार को याद करके उसका खून उबलने लगता है, अर्थात वो क्रोध से भर उठता है। इसके साथ साथ रोशन अपनी पत्नी की मृत्यु और अब उसके जो पुत्र है वो भी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, इसी कारण उसकी बीमारी से वो चिंतित और अधीर हो उठता है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरह से उसका बेटा अरुण बच जाए। वो कहता है कि उसे, जो उसका मित्र है वो उसे सांत्वना देता है कि उसे भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तब रोशन कहता है कि अब उसे ईश्वर पर भी कोई भरोसा नहीं। वह कहता है कि ईश्वर पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो अत्याचारी है, कठिन है, हृदयहीन है। उसका तो काम ही यह है कि वह उन्हीं लोगों को अधिक सताता है जो पहले से अपने भाग्य द्वारा स्थायी हुए होते हैं। रोशन यहाँ पर कहता है कि भाग्य द्वारा स्थाया हुआ कैसे है? एक तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, दूसरा उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, तीसरा उसके माता पिता इस दुख की घड़ी में उसके साथ नहीं बल्कि उस पर दबाव बना रहे हैं दोबारा से विवाह करने के लिए। इससे रोशन का दुख कम नहीं हो रहा बल्कि उसकी पीड़ा बढ़ रही है। इसके साथ साथ वो प्रश्न करता है कि उसने अपने जीवन में किसी को नहीं सताया, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया, फिर भी ईश्वर ने उसी पर एक के बाद एक बिजलियां गिराई, अर्थात पहले उसकी पत्नी को उससे छीन लिया और अब उसके पुत्र को भी वो छीन लेना चाहता है। भगवान ने उसे न जाने क्यों इतना कष्ट दिया है। कहने से तात्पर्य क्या है कि रोशन को ये लगता है कि ईश्वर अकारण ही उसे कष्ट पर कष्ट दिए जा रहा है। इसी कारण ईश्वर के प्रति जो रोशन का विश्वास है वो भी समाप्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर देखें तो रोशन की पत्नी का हाल ही में देहांत हुआ है और उसका बेटा भी डिप्थीरिया के रोग का शिकार है, जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है। इतने में ही उसकी माँ उसके मित्र सुरेंद्र से आग्रह करती है कि वो अपने मित्र रोशन को समझाए कि वह अपने लिए दूसरा रिश्ता कबूल कर ले, क्योंकि माँ के कहने पर सुरेंद्र उन परिस्थितियों को समझता है और माँ का विरोध करता है। तो माँ कहती है
कि क्या तुम नहीं जानते मैं जो कुछ कर रही हूँ तथा कह रही हूँ वह इस संसार का नियम है। क्या गिरे हुए मकान के आधार पर दूसरा मकान नहीं बनाया जाता? उसके कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार एक मकान गिर जाता है उसकी जगह नया मकान बना लिया जाता है, उसी प्रकार संसार का व्यवहार है कि एक पत्नी के मर जाने पर पति द्वारा दूसरा विवाह कर लिया जाता है। वह अपने पड़ोस में रह रहे राम प्रताप का उदाहरण देती है और कहती है उसने भी तो अभी अभी पत्नी के अंतिम संस्कार से निवृत्त होकर साफा भी नहीं निचोड़ा था, अर्थात अभी उसकी क्रिया भी पूरी नहीं हुई थी और अपनी शुद्धि भी नहीं की थी, लेकिन शगुन देकर शगुन देने वाले जो रिश्ते आ रहे थे उसने अपना नाता जोड़ लिया, उसने शगुन ले लिया और उसका विवाह भी हो गया। यानी यहाँ राम प्रताप के माध्यम से वो प्रेरित करना चाहती है कि उसके जीवन में भी तो ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था, तो उसे भी ये स्वीकार कर लेना चाहिए। तथा अब तो उसे बच्चा भी होने वाला है। उसके कहने का अभिप्राय क्या है कि राम प्रताप ने अगर ऐसा कर लिया तो रोशन को ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये किसका तर्क है? ये माता का तर्क है। एक माता अपने पुत्र के लिए ऐसा सोच रही है जबकि अभी अभी उसकी पत्नी का देहांत हुआ है। माँ की बात सुनकर सुरेंद्र कहता है कि रोशन और राम प्रताप में काफ़ी अंतर है। रोशन ज़्यादा संवेदनशील है। इस पर माँ अपनी अपनी बात कहते हुए व्यंग्य करती हैं और वो कहती हैं कि क्या दोनों में यही अंतर है कि राम प्रताप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी पुत्र है, वहीं रोशन पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की अर्थात उनकी आज्ञा की उल्लंघन कर रहा है। कहने से तात्पर्य क्या है कि माँ व्यंग्य करती है कि जो रोशन है वो अब उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिख लिया है। वो सुरेंद्र को समझाती है कि अभी रोशन युवा है, उसके लिए कहीं से भी दो चार रिश्ते आ रहे हैं। यदि वो इसी तरह जिद पर अड़ा रहा तो उसकी उम्र निकल जाएगी और रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। तब समाज के लोग उसको बदनाम करेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब वो समझाते हुए कहती हैं कि रोशन कुंवारा नहीं है कि वो अपने रिश्ते के लिए ना नुकर करे, अर्थात अब उसे रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, अन्यथा वो जीवन भर विदुर रूप में ही रहना पड़ेगा या विदुर बनकर ही रहेगा। यहाँ माता अपनी व्यंग्यात्मक तरीके से कहती है रोशन के प्रति और सुरेंद्र को समझाती है कि तुम समझाओ कि रोशन किसी तरह विवाह के लिए हाँ कर दे। माँ के कहने पर कि रोशन यदि अभी दूसरा विवाह नहीं करेगा तो उसे ताउम्र विदुर रहना पड़ेगा, सुरेंद्र कहता है रोशन बिन ब्याह नहीं रहेगा। इस पर माँ कहती है कि उसकी बात ठीक है, परंतु अब जब ये भले आदमी बैठे बिठाए घर आए हैं तब इनका न केवल घर भी अच्छा है, इनकी लड़की भी अच्छी है, शीलवान है, सुंदर और पढ़ी लिखी है, तब रोशन इन्हीं का लाया हुआ रिश्ता स्वीकार करके विवाह क्यों नहीं कर लेता। माँ कहती है कि इस रिश्ते में सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग बड़े भले हैं। उनकी लड़की की बड़ी बहन भी अभी अभी बात की है। लड़की की बड़ी बहन इतनी तहजीब वाली है कि उसके बारे में क्या कहें। जब वह बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ फूलों की वर्षा हो रही है। माँ कहती है जिस लड़की की बड़ी बहन इतनी तहजीब वाली है उसकी छोटी बहन भी अवश्य ही तहजीब वाली होगी। तो माँ ये दबाव बनाती है कि जो रिश्ता घर में आया हुआ है रोशन को वो रिश्ता स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु इस दौरान माँ का ध्यान कहीं भी घर की परिस्थितियों की तरफ नहीं है। घर की परिस्थितियाँ किस प्रकार से है, रोशन कितना उदास है, उसका जीवन कितना वीरान हो गया है, उसका पुत्र कितना गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, इसके बारे में माँ की संवेदनहीनता यहाँ पर स्पष्ट होती है। सुरेंद्र माँ को मना करता है और वो कहता है कि मैं रोशन को नहीं मना पाऊंगा, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। इस समय उसके पुत्र की हालत खराब ही नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है। यही नहीं, वह अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करता है। पत्नी की मृत्यु के बाद अब उसका ध्यान केवल अपने पुत्र पर ही स्थिर है। वह उसे इतना प्रेम करता है कि सदा उसे अपनी आंखों में बिठाए रखता है। वह स्वयं उसके हाथ मुंह धोता है, उसे नहलाता है, उसे कपड़े पहनाता है, क्योंकि इस वक्त उसके पुत्र की अवस्था अच्छी नहीं है। अतः ऐसे में उसे दूसरी शादी की बात कैसे कह सकता हूँ। यहाँ पर सुरेंद्र रोशन की माता से कहता है कि जो काम आप मुझे कह रही हैं
परिस्थितियों को देखते हुए ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, अर्थात रोशन को मैं विवाह के लिए राजी नहीं कर पाऊंगा। जब सुरेंद्र रोशन की माँ की बात मानने से इनकार कर देता है तो रोशन की माँ स्वयं रोशन से कहती है कि सियालकोट ये स्थान है जहाँ से रिश्ता आया है, से उसके लिए एक रिश्ता आया है, कुछ लोग ये रिश्ता लेकर आए हैं। रोशन जब ये बात सुनता है तो वह पुनः वापस चले जाने के लिए कह दे। किससे कहता है? अपनी माँ से, कि उन्हें वापस जाने के लिए कह दो। परंतु जब माँ पुनः उससे इस विषय में कहती है तो वो क्रोध में आ जाता है और माँ से कहता है, मैं यह नहीं जानता कि मैं पागल हूँ या आप पागल हैं जो आप मुझसे इस समय ऐसी बात कर रही हैं। क्या आपको मेरी परेशानियों से घिरा चेहरा दिखाई नहीं देता, जिस पर स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि इस परिस्थिति में मैं अपने दूसरे विवाह के विषय में सोच भी नहीं सकता। आपने जो ये शादी की रट लगा रखी है, क्या दुनिया में शादी ही सब कुछ है और शादी के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं? घर में मेरा पुत्र इतना बीमार है कि कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है और आप ऐसी परिस्थिति में भी मेरी शादी की बात सोच रही हैं। माँ, आखिर तुम्हें और पिताजी को क्या हो गया है जो आपको अपना मरता हुआ पौत्र भी दिखाई नहीं देता? ठीक इन्हीं परिस्थितियों में जब मेरी पत्नी बीमार थी और मृत्यु शैया पर पड़ी थी, तब भी आपने मेरी साली से मेरी शादी की बात चला दी थी। तब तुमने मेरी मरती हुई पत्नी का लिहाज भी नहीं किया और वह मर गई। और आज जब मेरा बेटा भी इसी तरह जिंदगी की जद्दोजहद झेल रहा है, तब भी तुम उसी तरह की बातें कर रहे हो। और वो समझाना चाहता है कि मेरे जीवन में जो क्षति हुई है उसकी किसी प्रकार से पूर्ति नहीं हो सकती। और अपनी पत्नी के लिए वो अपनी माँ से कहता है कि क्या वो घर की फालतू चीज़ें थी, क्या वो घर की फालतू चीज़ थी जिसके चले जाने को आप कुछ भी नहीं समझती। माँ के प्रति अपने मन के भावों को इस प्रकार से वो यहाँ उजागर कर रहा है कि माँ क्यों, एक माँ कैसे पत्थर दिल हो सकती है, एक माँ कैसे संवेदनाहीन हो सकती है। यहाँ पर उसकी मानवता अभी यहाँ उद्घाटित हुई है कि रोशन किस प्रकार अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम का भाव है वो यहाँ पर दर्शा रहा है कि वो अपने बच्चे से इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि वो और कुछ इसके अलावा सोच भी नहीं सकता। माँ के समझाने के बाद भी जब रोशन नहीं मानता तो पिता भी रोशन को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह उनकी भी एक नहीं सुनता और मेहमानों से जाकर नहीं मिलता। हार कर पिताजी कहते हैं, ठीक है, तुम उनसे जाकर नहीं मिलना चाहते तो न सही, परंतु मैं उनसे भेंट लेकर तुम्हारा रिश्ता पक्का कर रहा हूँ, क्योंकि इस खराब मौसम में, वर्षा, आंधी, तूफान में मैं उन्हें अपने घर से निराश करके अर्थात लाया हुआ रिश्ता ठुकरा कर वापस नहीं भेज सकता। फिर घर आई लक्ष्मी को तो ठुकराना भी कोई उचित व मंगल कार्य नहीं है। जिस लड़की से तुम्हारा रिश्ते होने जा रहा है वह अच्छी है, देखने में सुंदर है, घर के कामकाज करने में भी चतुर है। यही नहीं, वह 4-5 कक्षाओं तक पढ़ी हुई भी है। वह रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ भी बखूबी पढ़ लेती है। अर्थात वो लड़की हमारे घर की बहू बनने के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। इसके साथ साथ जो रोशन के पिता है वो ये बताते हैं, अपनी ही पत्नी से वो बातें करते हैं, क्योंकि जब रोशन व्यंग्यात्मक भाव से उनकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है कि हाँ, आप लक्ष्मी को न लौटाइए, और दरवाज़ा बंद कर लेता है। अर्थात लक्ष्मी अर्थात बहू, बहू से तात्पर्य अपने साथ लेकर आने वाली दहेज। रोशन का व्यवहार देखकर, उसकी बात सुनकर पिताजी अपने निर्णय की उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए रोशन की माँ से कहते हैं कि इस पिछले 1 महीने में हमने न जाने कितने लोगों का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया, परंतु इन लोगों को इनकार करना उचित नहीं है, क्योंकि ये न केवल भले आदमी है, अपितु मैंने महीने भर में ये अच्छी तरह पता लगा लिया है कि सियालकोट में इनकी एक बड़ी फर्म है। इनके फर्म में हज़ारों रुपए का लेन देन होता है। हालांकि इन लोगों को हमारी बहू जो मर चुकी है उसकी बीमारी को लेकर कुछ संदेह था कि कहीं उसे कुछ ऐसा रोग तो नहीं जिसका प्रभाव हमारे लड़के पर भी हुआ हो। अतः इन्होंने जब मुझसे पूछा कि हमारी बहू की मृत्यु किस बीमारी से हुई, तो मैंने इनसे यही कहा कि उसे दिक जैसी बीमारी नहीं थी, बल्कि उसे लीवर की बीमारी थी और इसी के कारण उसका देहांत हो गया।
तो पिता के इन विचारों से पता चलता है कि कितने धूर्त और चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और किस प्रकार घर आई लक्ष्मी यानी दहेज के लोभ में वो अपने बेटे का दूसरा विवाह कर देना चाहते हैं। यहाँ पर अगर देखें, जो रोशन है वो अपनी पत्नी के मर जाने पर टूट चुका है, अपने बच्चे के बीमार होने पर गहरे दुख के सागर में डूबा हुआ है और इस सागर से निकालने वाला या इस दुख से निकालने वाला कोई नहीं, केवल एक सुरेंद्र है जो उसके साथ खड़ा है। कोई तो है जो इस संकट से उसे उबार सकता है। अगर ऐसे समय में उसके माता पिता उसके साथ खड़े हों तो उसका दुख कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो उसे इस गहरे दुख के सागर में डूबने के लिए छोड़ देते हैं। एक और दुख का द्वंद्व है और दूसरी ओर बधाई, यानी दुख और बधाई दोनों के द्वंद्वात्मक मोड़ के साथ और अरुण की मृत्यु के साथ ही ये एकांकी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जो द्वंद्व है वो दो चीज़ों में है, एक जो अरुण का दुख है और दूसरा बधाई। बधाई यानी अरुण के विवाह की बधाई लेना चाहते हैं उसके माता पिता, लेकिन जो अरुण है वो दुख में डूबा हुआ है। एक तो पत्नी की मृत्यु का दुख और दूसरा बच्चे के जाने का दुख, क्योंकि जो उसका बच्चा है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अरुण को अकेला छोड़ जाता है। ऐसी दुख की घड़ी में उसके साथ कोई नहीं, वो अकेला है जो अपनी ज़िंदगी अपनी परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है। जो माता पिता है ये घर आई लक्ष्मी को लौटाना नहीं चाहते, उसे स्वीकार कर लेना चाहते हैं। इसीलिए लक्ष्मी का स्वागत, इस एकांकी का नामकरण यहाँ किया गया है कि हमें बिना किसी के दुख सुख को समझे केवल लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए, चाहे दूसरे के जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि समाज की एक क्रूर सच्चाई को प्रदर्शित करती ये एकांकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।